लड़का आईएएस की कोचिंग कर रहा था। लड़का आईएएस की कोचिंग कर रहा था और रिसेप्शन पर बैठने वाली लड़की से प्यार कर बैठा। फिर प्यार परवान चढ़ा तो दोनों मिलने लगे, संबंध बने और अंत में शादी कर लिया। और आज लड़का उसी कोचिंग में चपरासी है। इसलिए कहते हैं सही काम सही समय पर करें और काबिल व्यक्ति बने। उम्मीद है कि आप सभी मेरी बात समझ पाए होंगे और आगे बढ़ते हैं। आज टेस्ट होगा, लाइव नंबर 20 है ये। लाइव नंबर 20। क्लास कौन सी है? विंटर बैच। प्रैक्टिस टेस्ट होगा, इसमें अभ्यास से प्रश्न होंगे। सभी के कमेंट हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी तसल्ली रखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बैच में 20 क्लास लगभग आज जो है डेट में पूरा हो जाएंगी। 19 क्लास अब तक हो चुकी है ना। नाम मैं सभी का बोलूंगा बाद में। सबसे पहले सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे, आगे काम काम की बात करेंगे, फिर कमेंट पढ़ते रहेंगे। जवाब दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का। अगर पहले में बी सही है तो आप कमेंट में 1B लिखेंगे। ए सही है तो 1A, और डी सही है तो 1D, सी सही है तो 1C। ये तरीका है कमेंट करने का सभी क्वेश्चन के लिए। बढ़िया, आगे बढ़े। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ सभी कमेंट में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कमेंट करिए फटाफट। 0 है, 1, 10 या 99? सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि अभी तक विंटर बैच में 19 क्लास में क्या क्या पढ़ा है। बहुत जरूरी है जानना। जो पढ़ा है, जितना पढ़ना है, सब आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग अभी तक पढ़ा है सबसे पहले। फिर आपने पढ़े हैं गुणनखंड, जिनके सवाल आज हम पूछेंगे। गुणनखंड गुणज के बाद आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है। एलसीएम एचसीएफ के बाद हमने आपको भिन्न पढ़ाया है। कन्वर्जन पढ़ाया है कि नहीं, इसको आप बताओगे, मुझे याद नहीं है। जैसे रुपया को पैसा में बदलना, किलोमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर को डेकामीटर हेक्टामीटर, ये पढ़ाए हो कि नहीं बताना। ये भी इसी का हिस्सा था बीच में, ठीक है। इसके बाद साथियों आपको चर व अचर पद पढ़ाना चाहिए, यानी वेरिएबल व कांस्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से। इतना चीजें अभी तक हो चुकी हैं लगभग। इसमें जो नहीं हुआ होगा, अगर किसी बैच में मिस्टेक है, आगे का पीछे है, इधर का उधर, तो बता दीजिएगा। चले क्वेश्चन नंबर 3। ये बताइए। हाँ, इसका सही जवाब है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1, 0 नहीं है। जो लोग 0 बता रहे हैं उनका गलत है। 0 नेचुरल नंबर में नहीं आती है। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब मीन्स काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होती हैं। तो जो शून्य बताया उनका गलत है। अधिकतर लोग गलत किए हैं। जिनको लग रहा है मुझे आता है ना, तसल्ली रखो, अभी ये वहम भी दूर हो जाएगा। संख्या 12 का सबसे छोटा गुणज बताओ। संख्या 12 का सबसे छोटा गुणज बताओ। 2, 12, 120 या अनंत। 3 नंबर में जवाब दीजिए। कन्हैया जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। ममता रानी, भूपेश, अंजना शर्मा, अंजलि राव, जूही आरू, सुनील, अभय, एके स्टडी, श्वेता त्रिपाठी, विशाल, प्रतिमा, आलोक, वर्षा, सभी का कमेंट आ रहा है, मुझे तक दिख रहा है। सेशन को लाइक करिए फटाफट, अपनी अटेंडेंस लगाएं। 3 में सही जवाब होगा 12 का सबसे छोटा गुणज, यानी मल्टीपल होता है साथी मेरे, बी वाला। मींस किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज यानी मल्टीपल वो संख्या खुद होती है, ठीक है। सबसे छोटा गुणज की बात हो रही चच्चा, गुणनखंड की नहीं, फैक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो 2 बताने वाले का फिर गलत है।
देखो बहम दूर हो रहा है ना कि तुम्हें मैथ आती है बेसिक। नोट कर लो क्वेश्चन। अधिकतर लोगों ने इसमें भी 2 बताया था और उसमें वाले में भी 0 बताया था। यही है बेसिक गणित। डिग्री कितनी भी लेके रख लो जनाब, डिग्रियां शोर नहीं मचाती हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, आइए जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से ही बात कर रहा हूं। हम्म हम्म संख्या 48 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? मतलब इसके कुल कितने फैक्टर होंगे 48 के? बताओ। 2, 7, 5, 9 या नॉन ऑफ दीज? 3 नंबर में बताइए भैया। 4 नंबर है का ही? हाँ 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर है क्वेश्चन। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 का। पापा की परी ये कह रही बाय सर जी। ये पापा की परी अभी तक बातचीत कर रही थी, चैटिंग वेटिंग कर रही थी, अब क्लास चलने लगी तो इनका काम खत्म। जाओ फिर, निकलो भागो। 48 के कुल कितने फैक्टर होंगे इसके लिए मैंने आपको बताया था। इसके आप सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, बताया था। 2 से इनको भाग करोगे तो 24 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा साथी मेरे? 3 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और फिर 3 48। इनको अगर घात के रूप में लिखोगे तो 2 का घात 4 बनेगा, 3 का घात 1 बनेगा। घातों में 1 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 2, मतलब इसके कुल 10 फैक्टर होंगे। कितने होंगे? 10 फैक्टर होंगे। ये ट्रिक है, बताया था मैं आपको, सिखाया था। किसी संख्या के कुल कितने फैक्टर होते हैं इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं। 10 फैक्टर कैसे होंगे, क्यों होंगे, आओ तुम्हें दिखाता हूं। देखो ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है। 10 फैक्टर होंगे, देखो पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूं और दिखा के भी रहूंगा। चलो भगवान ने अगर साथ दिया तो। 48 10 फैक्टर कैसे होंगे? देखिए नंबर 1 2 होगा, ऐसी संख्या जिससे भाग करने पर इसमें 0 शेषफल आए, ठीक है। 3 भी होगा, 4 भी होगा, क्योंकि 16 3 48 होता है, 12 चौक 48 होता है। आंटी ऐसे होएगा। होएगा क्या यार? देखो 3 2 5। ए भाई एक टिकोना छूट रहा है यार। 8 भी तो होगा, 8 तो लिखा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कौन छूट रहा है कोई बताओ? 7 भी होगा क्या? नहीं 7 नहीं होगा, कोई एक छूट रहा है। जरा दिमाग लगाओ कौन सा। मेरा ट्रिक गलत नहीं हो सकता है। एक कोई छूट रहा है, एनीवन कोई बताएगा? अच्छा 1 भी तो होगा। हाँ 1 1 1। किसी संख्या का जो फैक्टर है 1 सबका होता है, या बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है, सबकी बारात में नाचने जाता है ये। इसकी कोई इज्जत नहीं होती है। वैसे भी तुम्हें पहले भी बताया हूं कि अगर किसी को हद से ज्यादा भाव दोगे तो तुम्हें वो रद्दी के भाव समझने लगेगा। इसलिए वक्त किसी को उतना ही दो जितना उसे जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा देने लगोगे तो ना तुम्हारी कदर होगी ना तुम्हारे वक्त की। तो वही हाल है इसकी 1 की, इसकी बेचारे की कोई इज्जत नहीं होती, कोई इसे याद नहीं रखता, भूल जाता ही। इसलिए मैं भी भूल गया था। 7 नहीं होगा। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, वो 7 बता रहे हैं। 48 7 से डिवाइड नहीं है।
देखो शेषफल आ जाता है, 7 नहीं होगा। तो ये हो गए इसके 10 फैक्टर, और ये मैंने लगाया था ट्रिक। इसका सही आंसर था 10, इसमें नॉन ऑफ दीज। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, अब बताइए। बताइए जनाब, इनमें जो है पहला 3/7, 5/6, रुका रहा, बताओ तो क्या पूछे वाला ही। 1/4, ए और डी। हाँ, इनमें ये बताओ कौन उचित भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है 5 में? बताइए, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, जवाब दीजिए। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, चलो जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। इतना दिन बाद आई हो तो भाई डांस करो, बढ़िया है। नेहा सिंह, गुड, बहुत अच्छा। ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है उचित भिन्न जिसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, मतलब नीचे का नंबर बड़ा ऊपर का छोटा। तो ये ए वाला भी है, ये तो नहीं है, ये भी है। तो ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा होगा? डी। डी वाला होगा भैया, डी वाला। छठा नंबर में आगे बढ़े। बहुत जगह से क्वेश्चन पूछने हैं, कुल से मिला करके। चल भैया, ये लो। 6 नंबर में देखो, नजरे गड़ा के भैया तुरंत आंसर निकाल लो, जैसे मैं लिखूं पटाख दे बता दो। सिक्स में जवाब दीजिए, बहुत जल्दी। जल्दी करें, बहुत जगह से क्वेश्चन पूछना है, कुल से पूछना है, पूरे मैथ से पूछना है, बेसिक। जिनको ना आता है उनको मैं बताऊंगा, सब्र रखेंगे, तसल्ली रखेंगे, थोड़ा सा करेंगे इंतजार। हम्म। एक चीज और जानिए, चेंज हो गया है वक्त के साथ साथ। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, बहुत पहले का बात था ये, अब नहीं। पहले सब्र का फल मीठा होता था, अब सब्र करोगे ज्यादा तो फल किसी और का हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। इसलिए सब्र करना छोड़ दो, मेहनत करो और छीन लो। ठीक है, इसमें सही जवाब है ई वाला, सॉरी सी वाला ना, सी वाला है। सुमन कुमार, सत्या, अंजलि, भूपेश, विशाल, बहुत अच्छा। 7 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़िए, 7 नंबर में बढ़िए। तो भैया 7 नंबर में बढ़ा हो का हो गई, अंडर रूट है ए एंड ए। हाँ, एक मान का हुए। पहला है, इसका मान होगा A²। दूसरा है अंडर रूट ए। तीसरा का है ए या 0, बताओ का हुए। 7 में बताइए। अंकिता यादव, खुश, हैप्पी, नाम ले लिया, अब लाइक करिए फटाफट, चलिए। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने पिल्ले भर के, ये सब आते हैं ऐसे घूम टाल के चले जाते हैं आराम से, पढ़ने वढ़ने थोड़े आते हैं। देख लेते हैं और क्या हाल चाल चल रहा है यहाँ पे। बढ़िया है। चल भैया, ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो उसका आंसर भी बताऊंगा, यू डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो ये बताओ, संख्या 64 का घात रूप है। 64 का घात रूप है, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं।
जल्दी करें 8 नंबर में। जिनको भी बेसिक नहीं आता है ये उन्हीं के लिए है। 7 नंबर का सही जवाब होगा साथियों, इनका मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। हाँ, या फिर इसे तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली इसे a इंटू ए करेंगे, इनका दो दो का क्या बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, एक ठीक है बाहर निकल जाएगा, बस यही आंसर आएगा ए। 7 में ए। 8 में सबसे पहला जवाब महाबोधि बेगम ने दिया है, योगेश एजुकेशन और सचिन। 64 में मुझे लगता है कि 2 का घात 6 होगा, डी वाला। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। चलो बताओ, फट से बहुत जल्दी बताना। का मान जिसे बोलते हैं 11 का घन है। चल भैया, रेडी एंड गो। ग्यारह नंबर, 10 नंबर बताओ भाई। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 9 में कोई जवाब दिया है, तरीका देख लो भाई। अगर 9 का बता रहे हो तो आप 9 ए कमेंट में करोगे अगर ए सही है। अगर डी सही है तो कमेंट में 9 डी लिखेंगे, तभी मैं बोलूंगा। ऐसे 10 में भी करेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन नंबर। 9 नंबर में कोई सबसे पहले बताया है तो उनका नाम है भूपेश चतुर्वेदी, महाबोधि बेगम, योगेश, स्वीटी सिंह, बिंदु बिश्नोई। 11 का क्यूब होता है 13 एंड 31। सो इसका सी वाला सही है 9 में। अब आ जाओ 10 में, 10 में आ जाओ, बहुत हो गया 9 में। देखो जरा देखो ना, मैथ का पूरा मिला के एकदम खिचड़ी प्रैक्टिस हो रहा है ये। इसमें सब कुछ टच करेंगे जो मेरे दिमाग में आ जाएगा। मैंने कोई क्वेश्चन का पेपर नहीं बनाया पहले से, इसी में सब बना है, जिधर को खोपड़ी घूमी उधर से आ गया बस। और ये सब आना चाहिए आपको, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कक्षा 6 के नीचे का ही सब है। आप कक्षा 6 का मैथ पढ़ रहे हो, भले आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो भाई। हाँ, शुरू में मैंने कहानी बता दिया था कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, रिसेप्शन पर बैठने वाली लड़की से मोहब्बत कर बैठा और दोनों में रिश्ते बने, मिलने लगे, प्रोग्राम आगे बढ़ा, शादी कर लिया और फिर लड़का उसी कोचिंग में बन गया चपरासी। क्योंकि काम तो अच्छा किया था लेकिन वक्त बुरा था ना। सही काम सही टाइम पे करें, तैयारी होने के बाद किए होते तो अच्छी बात थी। चलो देखो, मेरा मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, समझ जाओ तो ठीक है। 29 नंबर इसका आंसर 29 होगा। 10 में सी। 11 नंबर पे आगे बढ़े। ऐसे ही हाल मेरे साथ भी कुछ हुआ है, तुम्हें बताऊंगा बाद में। ये जो सब सिस्टम इतना पीछे चल रहा है तुम देख रहे हो। चलो अब ज्यादा मत समझो, चलो ये बताओ कि इसमें 7x² प्लस 3x² प्लस x², ये व्यंजक है, ये बीजगणितीय व्यंजक है, ये कितना पदीय व्यंजक है? चलो बताओ। एक पदीय है, देखो मैंने कह दिया, मेरे साथ भी हुआ है, लोगों को एकदम दिलवा खुश होएगा। द्विपदीय, 3 पदीय या 4 पदीय? कै पदीय व्यंजक है भैया? 11 का घन 121 होता है गधा।
आर्यन कुमार, समरीन सैफी, ममता रानी, प्रियांशु शर्मा, बताओ हो भैया कायक शर्मा था। कल के उलझने हमारे फोन में मैसेज कह के कहा रहन कि क्लास में जो ना अवधी भाषा बोला था, नहीं गंवार वाली भाषा है, उनका नहीं पता है देसी देसी वाला गाना सुना दिया ना तो एक बार। हाँ, अपनी बोली और अपना भाषा अपनी पहचान हो था भैया। चलो, तो ये एक पदीय व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक है, सब एक परिवार के हिस्सा हैं, बीवी बच्चे। हाँ, ये सब जुड़ जाएगा क्योंकि सब सजातीय पद है, ये जुड़ जाएगा तो 7 3 10 1 11 एक्स स्क्वायर आएगा फाइनल में। ये आंसर है बस, एक पदीय व्यंजक है, सो आंसर हो जाएगा 11A। इनका लोग का 3 पद दिखात रहा ना, सोचते रहने एक ठी है, एक ठी है, एक ठी है, वो सब एक पदीय हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, देखो कितने लोग गड़बड़ा गए ना इसमें। 11 नंबर में आंसर जो दिया सबसे पहले समरीन सैफी ने दिया, सही बताया था, अंजलि राव ने गलत बताया था, प्रियांशु गलत बताया था, मनीष ने गलत बताया था, और सुमन कुमार सत्या, देखो बहुत लोग गलत बताए हैं, फालतू इज्जत का बेइज्जत ना करो, जाने दो, कोई बात नहीं है, तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है, कोई अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग भाई, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। 12 नंबर में आगे बढ़े, आइए सब कुछ लपेट लेते हैं, पूरा पूरा का पूरा मैथ। ये बताइए, एक त्रिभुज की भुजाएं, सही लिखा हूं हिंदी ना, एक ट्राइंगल की साइड्स जो है वो क्रमशः है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज होगा, कौन होगा भैया? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, या समकोण, या त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। ऐसा काहेगा हो, 3 भुजा दिया याद काहे ना बने? सजला बताओ, सभी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मनीष जी कह रहे हैं खुदा ने जब तुझे मैथ पढ़ाया होगा तो सबसे पहले मुझे मैथ की क्लास से भगाया होगा। नहीं भगाया नहीं, तुम उसके साथ चले गए थे पिकनिक पे। जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। चलो 12 नंबर में बताओ भाई। सबसे पहला जवाब प्रियांशु ने दिया बी नंबर। अब हम को यही पता है कि 99% बी वाला बताएंगे, सब बी वाला बताएंगे। ठीक है बताए लो, कोनो दिक्कत नहीं है, मऊ बता दिया बी वाला। चलो तो सारा रोमांस में खत्म करते हुए बता दूं कि बी वाला गलत है, बी वाला गलत है, विषमबाहु त्रिभुज नहीं। इन 2 भुजाओं का योगफल 5 हो रहा है और बड़की भुजा बहुत लंबी है, 9 है। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से छोटा होता है तो त्रिभुज संभव नहीं होता है। तो ये यहां पर कोई ट्राइंगल संभव नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। ये है कॉन्सेप्ट मैथ का, ठीक है, कोई त्रिभुज नहीं होगा। सचिन कुमार आ रहा भैया सभी को समझ में? समझे जाओ धीरे धीरे। सामने से हट जाता हूं तो देखा करो बोर्ड को, लोग मुझे ज्यादा देखते हैं इसलिए मैं हट जाता हूं, कभी कभी नजर लगा देते हैं यार, मैं बीमार हो जाता हूं ना इसीलिए। आगे बढ़े तो कोण वाला भी लपेटने का इसी में नहीं। चलो करड़ी तो मैं पढ़ाया हूं हाल ही में, अभी ये बताओ √36, हाँ ये करड़ी है, ये है लिखो, सिर्फ करड़ी तो नहीं लिखूंगा मैं। ये किस प्रकार की करड़ी है बताओ? शुद्ध करड़ी है कि मिश्रित करड़ी है? हाँ, या सी वाला नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, बताओ शुद्ध करड़ी है कि मिश्रित है? 11 नंबर में बताओ, ABC, सॉरी 13 नंबर।
जल्दी करें। किसको ये संजना बोल रही भाई? जिनको भी गणित में कुछ भी नहीं आता है वो पीवीआर स्टडी ऐप में जा करके पूरा बेसिक मैथ का कोर्स ले सकते हैं। अभी न्यू बैच कटली से आया 25 तारीख से, बिल्कुल जीरो से। कब कहा था कि हमारे सर जी बहुत नीक है, इनका यहाँ पे नजर लग जात है। हाँ बिल्कुल लग जात है। तो 30 नंबर में सी वाला सही है भैया। कौन सा सही है? सी वाला। देखो तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो रहे हैं, ये करड़ी है ही नहीं। मुझे पता था कि तुम ए वाला बताओगे, कुछ लोग बी वाला बताएंगे, कुछ लोग सी वाला बताएंगे। ये करड़ी है ही नहीं। कभी कभी आंखों का देखा कानों का सुना भी सच नहीं होता है। जैसे आपकी उसकी बातें जो वो कहती थी और जैसा वो दिखती थी, ना वो वैसा थी ना वो वैसा सच कहती थी। समझ रहे हो? तो वही यहाँ भी है। आंखों से देख रहे हो करड़ी जैसे दिख रहा है, लेकिन ये करड़ी है नहीं, है ना? तो याद रखना, कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी सच नहीं होता है। तो ये करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बारे में तुमने पढ़ा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी संख्या का अगर कंप्लीटली मूल निकाला जा सके, चाहे वो वर्ग हो, घन हो, या 4 मूल 5 मूल जितने भी हो, तब वो करड़ी नहीं होती है। जैसे इसका अगर आप निकालोगे, वर्गमूल करोगे तो 6 आएगा। ठीक है? तो ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है ही नहीं। चलो इसको मैं आसान आसान क्वेश्चन ही दूंगा, मुझे पता है कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दिया तो भाग जाओगे तुम लोग। तो नहीं, मैं भगाना नहीं चाहता। बेसिक मैथ में मैं बहुत कुछ पढ़ाया हूं। ये बताओ मुझे सभी लोग ध्यान से, एकदम इज्जत और प्यार से देखना बढ़िया से। ये बताओ कि हमें कौन सी संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है? बिना भाग दिए बताना, एकदम केवल एक नजर देखना, बस पहली नजर में बता देना। इसमें कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है? क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बताओ। 5 से डिविजिबल नंबर कौन सी है? मोबाइल में टाइप करना है, कॉपी पेन नहीं चाहिए। एक बात में बताओ। चलो, योगेश कुमार नंबर दे रहे हैं कि कहीं कोई आ जाता तो बढ़िया रहता, पढ़ाई लिखाई करने से क्या ही फायदा है, किसका भला हुआ है? हाँ, पढ़बा लिखबा तो होबा खराब, खेलबा कूदबा बनबा नवाब। 40 नंबर में अगर कोई जवाब दिया है तो सबसे पहला, अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है, सबसे पहले भूपेश चतुर्वेदी है, समरीन सैफी, उसके बाद महाबोधि बेगम और विशाल पासवान। कुछ लोग अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझाते हैं। नो, ये क्वेश्चन नंबर ना डालते हैं, जल्दी से सी लिख देते हैं। हम काहे का बोली तो है नाम जा भगा। सी वाला सही है। ऐसी संख्या जिसका लास्ट का अंक 0 या 5 होता है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। सिर्फ देख के जान जाओ, देख के पहचान जाओ बिना कुछ किए। ठीक है? ये है डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, रोमन अंक भी पढ़ाया हूं तो काहे को छोड़ूं, बेसिक गणित है ना ये, जीरो वाली। हाँ, जीरो लेवल है, इसमें सब कुछ आता है जनाब। एक चीज याद रखना, जिनको गणित में कुछ भी नहीं आता है, ये सारी चीजें नहीं पल्ले पड़ रही हैं, उनको सिखाने की हम पूरी गारंटी लेते हैं, बिल्कुल सर्टिफिकेट के साथ। चलो, सॉरी ज्यादा बोल दिया, सर्टिफिकेट नहीं लेकिन गारंटी है सिखाने की। कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी इच्छुक हैं और इस गुप्त रोग से मारे हैं, मीन्स मैथ की वजह से, इसको मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब उम्र ज्यादा हो जाती है, छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं, तो लोगों को बड़ी शर्म लगती है पूछने में, है ना? वो शर्म अपने भाई बहन से लगती है, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड वाइफ, किसी से भी लग सकती है कि हे देखा, दिक्कत इतना छोटा छोटा नया होता ना। तो उनको बिल्कुल चुप्पे से पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आराम से प्यार से पढ़ सकते हैं। ठीक है? पूरा कंप्लीट कोर्स। चले आगे, बढ़िया है। चल भैया, हाँ तो 15 नंबर क्वेश्चन ये बताओ कि रोमन संख्या
रोमन संख्या ही इसको बोल सकते हैं। यल का मान क्या है? इसको कोर्स को ज्वाइन करेंगे ना तो पर्सनली हमें जो है आपका नंबर भी मिलेगा, आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा बिल्कुल। जल्दी करें, 15 नंबर। देखो अब तो आपका डाउट दूर हो गया होगा कि आपको गणित आती है कि नहीं आती। बहुत से ऐसे बच्चा पार्टी हमारे हैं जो अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें आती कि नहीं आती है, वो कंफ्यूज रहते हैं। हमको तो यूपीएससी वाला सिलेबस चाहिए था गुरुजी, अब तुम पढ़ा रहे हो ये जोर घटाना, हम काहे को ज्वाइन करें? हम कहते हैं अच्छा बच्चा सुना, तुम हमें 2 सवाल बताए दो, हम तुमको यूपीएससी वाला दिला देंगे। फिर 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो आ जाते हैं औकात पे, कहते हैं नहीं हमें अब जीरो से पढ़ना है। जरूरी है, बेस जानना जरूरी है। हवा में उड़ो लेकिन धरती मत भूलो। चलो, तो 15 में सी नहीं होगा, डी वाला सही है। रोमन अंक यल का जो है मान है वो 50 होता है। सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा। हम्म, सही जवाब जो सही तरीके से दिया है उनका नाम है भूपेश और गुड्डी यादव, बिंदु बिश्नोई। एक ही और पूछ ली कहा। चलो ये बताओ, रोमन संख्या 60 का मान, एक और बता दो रोमन अंक से फिर आगे बढ़े कुछ दूसरा। यक्स यल, यल यक्स, यल यक्स यक्स, यक्स यक्स यक्स। अरे कुछ और मत समझना, बहुत ज्यादा समझने लगे हो तुम लोग। चलो बताओ, 16 नंबर में जूही जी बताइए, अरविंद यादव, आतिफ शेख, अभिषेक गुप्ता ने सबसे पहला जवाब बताया है, लेकिन तरीका गलत है थोड़ा सा, पूरा गलत है तरीका। महाबोधि बेगम ने सबसे सही तरीके से बताया है, पहले बताया है। भूपेश चतुर्वेदी ने बताया है। गौरी, सोनम दुबे और मस्ती न्यूज रूपा, नाम है ये सब। कुछ मंगल ग्रह से आए हैं, कुछ शनि भगवान के पास से आए हैं, सब आए हैं लेकिन पढ़ने के लिए। तो एलेक्स, देखिए रोमन अंक में एक नियम मैंने बताया था, क्या था कि अगर बड़े मान वाला जो सिंबल है वो छोटे मान वाले सिंबल के बाईं तरफ रख दिया जाता है तो दोनों का मान जोड़ दिया जाता है आपस में। यल का मान 50 होता है, एक का 10 होता है, तो 50 धन 10 बराबर 60। ठीक है, सही है, बढ़िया है। एलेक्स मतलब 40 होता है। ए भैया ये बतावा, बचपन में सभी 10वीं में पढ़े रहे ना, पढ़े रहे ना, कुछ जने स्कूल जाके पढ़े रहे, कुछ जने सोर्स लगा के पढ़े रहे, तो अभी बताओ कि अगर किसी परीक्षा में किसी नहीं, हाई स्कूल के मान लो यूपी बोर्ड वालों का, एक बचवा का प्राप्तांक है 420 नंबर, हाँ? और ओके पूर्णांक है 600 नंबर, तो प्राप्तांक का परसेंटेज बताओ। इसको थोड़ा आसान क्वेश्चन आए इसलिए इसको हम 400 कर देते हैं, हल करने में आसान रहेगा। बताइए, चल भैया। हम्म, ए, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे, वैसे लिख दो बस आप। 40%, 60%, 70%, 90% क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर मत डालना, कोई जरूरी नहीं। चलो देखिए, जिनको भी गणित नहीं आती ना, मैं पूरे दिल के साथ कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ सिखाने की पूरी गारंटी है, बशर्ते आप सीखना चाहते हो। एक बड़ी सच्ची बात है, अगर आप अपने आप को नहीं बनाना चाहते ना कामयाब, तो कोई दुनिया की ताकत आपको बना नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, आपका सरकार कुछ नहीं कर सकती, आपके माँ बाप कुछ नहीं कर सकते, आप बर्बाद हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। घर वालों ने पैसा दिया, रूम ले दिया, कोचिंग लगवा दिया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दिया, और तुम फलानी घुमा रहे हो यहाँ, सब्जी का पैसा उनके पीछे खर्चा कर दे रहे हो, तो क्या करेंगे? तुम्हारे पीछे डंडा लेके थोड़े घूमेंगे, समझ रहे हो ना? तो अगर आप चाहते हो अपने आप को बनाना तो आप सीख सकते हो, हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, चले। 70% कोई बता रहा है, कोई 80% बता रहा है, कोई दशमलव में बता रहा है, मुझे तो लग रहा है दशमलव में तो नहीं आएगा यार।
फंस गया मामला का। सोचा था कि दशमलव ना आए, लेकिन आ गया दशमलव ना। चलो देखो ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, परसेंटेज बराबर प्राप्तांक का गुणा करोगे 100 से और भाग करोगे पूर्णांक से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, और ये भैया फंस गया यार, 200/3 होगा, दशमलव में ही आएगा। 3×18, 3×18 66.67 आप लिख सकते हो, या फिर 66.6% समथिंग। ठीक है, लगभग में 420 किया होता तो 6 सत्ते 42 यार आ जाता, 70% ना। 420 ही सही था पहले। छाप लो भैया, चलो आगे बढ़ी। तो ये बताओ सब भाई, ईमानदारी के साथ 18 नंबर में बिल्कुल दिल लगा के बताना, एकदम अच्छे से मेहनत से। हाँ, ये बताओ कि जो संख्या है 200 ना, ये संख्या 1000 की कितना परसेंट है? बतावा कितना परसेंट है ये? अगर मैंने कहा कि आपके 6 महीना की टोटल फीस ओनली 1000 रुपए है, सिर्फ 1000, और हमने होली में आपको 200 रुपए का छूट दे दिया, तो आपको यह बताना है कि कितने परसेंट की छूट मिल रही है। जल्दी करें, जल्दबाजी नहीं। चले। 18 नंबर में जवाब दो भैया। ऑप्शन दे दूं का? बिना ऑप्शन के बताओ, नहीं बताऊंगा, ऑप्शन छोड़ो, क्वेश्चन नंबर के साथ बताना। 18 नंबर 20%, 18 नंबर 5%, 18 नंबर 7%। चलो, वैसे पिछले क्वेश्चन से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, तब बढ़िया है। चलो, देखा, यही सब बेसिक गणित है, जो तो सब हवा में उड़ा थे ना। जब तक बेसिक ना आए तब तक कुछ नहीं उछड़े वाला भैया, गड़बड़ा ही जाएगा। देखो, कह रहा है कि 200 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है। हम मान लेते हैं कि 1000 का यक्स परसेंट कितना है, 200 है। तो ऐसे बनती है सिचुएशन, पढ़ाया हूं ऑलरेडी, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो निपट गई होगा, 10 यक्स बराबर 200। इनको ऐसे भी लिख लो, कोनो दिक्कत नहीं है। 20% है वो भैया, कितना है 20%। इनको मैं सिद्ध भी करके दिखा दूं तुम्हें, सही है कि गलत है। देखो, मैथ और केमिस्ट्री ये दोनों बड़ा खतरनाक है। केमिस्ट्री यानी साइंस में पता है क्या है, बेटवा से बाप का पता लग जाता है, बाप से बेटवा का पता लग जाता है। और मैथ में क्वेश्चन से आंसर का पता लग जाता है, आंसर से क्वेश्चन का पता लग जाता है। देखो कैसे, क्वेश्चन है कि 1000 का 20% बताओ। 1000 का 20% करने पे 200 आना चाहिए बस। तो 1000 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो आप निपटा दो भाई साहब। 200 आवा ना। सभी को समझ में आ गया तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दें, तुरंत, जल्दी से, देर ना करें। और नहीं लाइक करेंगे तो फिर आप जाने आपका काम। क्लास व्लास नहीं मिलेगी तो हमारा कोनो जिम्मेदारी नहीं है फिर। हम्म ए भैया बताओ। रचना यादव समझ में आ रहा है? अंजलि राव, बाबुआ जी, सुजीत, बिंदु बिश्नोई। आप संडे को टेस्ट हो रहा है, संडे को ऐसे भैया कुछ अलग अलग होता रहता है, अलग कुछ अलग होना चाहिए बस। कितना लोग लाइक ना करे, सही सही बता ईमानदारी से। रात के टाइम है, जाना तक ना है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, और आगे नहीं सुने हो तो मम्मी पापा से पूछ लेना क्या बोलते हैं इसके आगे। तो ये 19 नंबर था, नहीं 18 नंबर, हाँ 19 बन गया था। 20 नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20, ये बतावा सब ईमानदारी के साथ एकदम सच्चे दिल से कि 13/25 का मान है, का है वो? परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 50% आएगा,
64% आएगा या 52% आएगा, या फिर तो का कुछ ना पता तो लिख दिया है नॉट, NOT मुझे कुछ नहीं आता है। जल्दी करें। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें कौन कौन बताएगा भाई? सिंपल बोल रहे हैं कि आपकी शादी हो गई है। भैया कमेंट ऐसा मैं छोड़ दिया हूँ, बहुत दिन से नहीं पढ़ता हूँ, नहीं अब तक मेरी कई बार शादी करवा दिए होते। एक होते हैं मौसिया घर में, मतलब रिश्ते में, एक होते हैं फूफा। उनको सबसे टेंशन रिश्तेदारों की शादी की होती है। तो तुम उसमें से कहा हो भाई? हाँ, शादी हो गई होती तो इतनी रात में पढ़ाते हैं हम? इतना समझदार हो ही शादी तो रात में। आगे क्या ही बोलूं, जाने दो, छोड़ो। चलो देखो, समझदार हो गए इतने। चलो तो इसका सबसे सही आंसर क्या आएगा 20 नंबर में? कोई अगर आंसर दिया है सबसे पहले तो उनका नाम मैं जरूर बोलूंगा, और ऐसी महान आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा है जिनका नाम है, वो सही तरीके से अगर बताया है तो अंजना ने आधा सही तरीका बताया था, आधा गलत तरीका था, और गुड्डी यादव और समरीन सैफी, ये दो हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 25 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और इसको जो 13 से 4 में मल्टीपल करोगे तो 13 चौका 52 होता है, ये हो जाएगा 52%। यानी आपका सी वाला सही है, 20 में सी। 20 में सी नंबर। लाइक कर दो फटाफट भैया, नहीं शादी वादी नहीं किए हैं, शादी के लायक कोई मिल नहीं रहा है, और हम अकेले में बहुत लायक हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, कोई मिलेगा तो बताना, वैकेंसी खाली है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते रहते हैं, आगे बढ़े। अगला सवाल देखिएगा और मुझे बताइएगा। परसेंटेज और क्या पढ़ाया था? भिन्न भी पढ़ाया था, भिन्न में कई तरह की भिन्न पढ़ाया था ना। सजातीय पद भी पढ़ाया था। सजातीय पद है पहला यक्स वाई जेड, यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर यक्स स्क्वायर और 9y। वाई स्क्वायर एक्स। चलो बताओ 21 में कौन सा सही है? जल्दी करें, बताएं क्या आएगा इसका आंसर। सजातीय पद को इंग्लिश में लाइक टर्म्स बोलते हैं, जहां तक मुझे पता है। 21 नंबर है ना ही। 21 का अगर कोई बता रहा सही तरीके से तो उनका नाम है सबसे पहले सुमन कुमार सत्या, उसके बाद गुड्डी महाबोधि बेगम, बिंदु बिश्नोई। ठीक है, सजातीय पद लाइक टर्म्स, इसमें डी वाला सही है भाई साहब, 21 में डी। बाकी सभी सजातीय पद नहीं है। सजातीय पद के लिए चर समान होना चाहिए और उनकी घात समान होनी चाहिए। इसको पढ़ाते समय बताया था बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, जैसे आपकी शादी विवाह में आजकल सामाजिक नीतियों के अकॉर्डिंग सेम जाति बिरादरी होनी चाहिए और उनकी आर्थिक स्थिति भी लगभग लगभग समान ही होनी चाहिए, है ना, तभी होता है। नहीं, लोग कहते हैं सही नहीं है रिश्ता ये, तो वैसे इसमें भी सब कुछ देखा जाता है। तो 22 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन तो आज हम पहले नहीं लिखे रहे हैं, लेकिन फिर हम संभाल लेंगे ना, तो लोग आगे नहीं निकल पाया। चला, चलो बताओ, ये परिमेय है, रेफनल नंबर या परमीय है? जल्दी करो, बताओ फटाफट बताओ, क्या है ये, परमीय है क्या? परमीय है। 23 बताओ।
अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 12 का है भाई? नंबर 1 परमीय है। क्वेश्चन नंबर के साथ बताना। या अपरमीय है। रेफनल नंबर बोलते हैं परमीय को, इरेफनल नंबर बोलते हैं अपरमीय को। जल्दी करें। जिनको नहीं आता, जिन्होंने नहीं देखा, वो क्लास को रेगुलर देखें। कोनो दिक्कत नहीं किसी को ना? भूपेश चतुर्वेदी। सबसे पहला जवाब है 22 नंबर में इनका समरीन सैफी, महाबोधि बेगम, अंजलि राव और रूपा, सोनम दुबे, विशाल पासवान, अरविंद। तो भैया हो, एक बी वाला सही है, अपरमीय नाट परमीय। लेकिन में ना तुम लोग कंफ्यूज हो, मुझे पता है। 23 नंबर में सब ही लोग बी वाला बताएंगे, लेकिन हम कहेंगे ए वाला है। 23 नंबर का आंसर प्राइम है। ये प्राइम और राइम का है हो? हाँ भाई कृष्णाकांत जी, क्या नाम है आपका? जो भी आप, निवेदन है कि कोई प्रकार का टिप्पणी ना करें बिना काम किया, अन्यथा आपको यहां से ब्लॉक करने में मात्र 5 सेकंड लगेगा। चले, देखो ये परमीय संख्या है। एक्चुअली बात ये है कि इनका जब आपस में गुणा होए ना भैया, तो ये बात यहाँ 36 हो जाएगा। ऐसे हाँ? और तो का सबका पता है कि 36 का वर्गमूलवा होते 6, और 6 का हो एक परमीय संख्या। तो आप कह सकते हो कि 23 का है, रेफनल नंबर है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया ना? बिंदु बिश्नोई बिल्कुल टेस्ट लेते हैं। काहे को आप कंफ्यूजन में है? हाँ, काहे कंफ्यूजन में हो भैया? टेस्ट होता है। तो 23 होगा, 24 नंबर लिख लिया फिर यही में लगे हाथ। कहाँ से क्वेश्चन रहेगा? परमीय अपरमीय तो पढ़ाई दिया, सब तो पढ़ाया है, कहाँ से पूछ लूं मैं? हम्म तो ये बताओ सभी लोग, सर्वसमिका पढ़े या? आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। सर्वसमिका मीन्स आइडेंटिटी है। कौन है भैया? देखा, ध्यान से देखा, एकदम नजर गड़ाई के। इसमें सर्वसमिका कौन है बताइए? जिनको नहीं आ रहा वो लिखेंगे 24 नंबर में नो, मतलब ई नंबर एक और ले लो, नॉन ऑफ दीज। चलो, जिनको नहीं आता है वो बता देंगे नॉन ऑफ दीज। आकृति जी बहुत अच्छा, वेरी गुड। ममता रानी, जो भी सुनाना है नंबर दिया गया उस पर मैसेज करिए, मैसेज करिए या कॉल करिए, हमारी टीम के द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा। निवेदन है यहाँ पे, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। तो 24 नंबर में सही जवाब दीजिए, नाम बोलेंगे सबका। बाकी यहाँ पर हम नाम बोलने के लिए नहीं नवनिर्वाचित किए गए हैं भैया। इसका सही आंसर है डी नंबर, यानी 24 में डी नंबर सही है। ऐसा इक्वेशन जिनमें, भाई देखो मैंने तुमको बताया था ना, ये बिल्कुल मतलबी की तरह होते हैं। एक देसी एग्जाम्पल बताया था दैनिक जीवन से। जैसे इंसान होते हैं ना कुछ दुनिया में मतलबी, बेवफा, धोखेबाज, गद्दार, ना सुने होंगे? नहीं कहीं सुने होंगे। जरूरत और अपने गर्ज के अकॉर्डिंग पल भर में चेंज हो जाते हैं, यानी हर किसी के साथ वो सेटिंग कर लेते हैं, अच्छा खासा चल जाते हैं। वो क्या है? ये सर्वसमिका इन्हीं को कहते हैं, इनके गुण हैं मैथ की भाषा में। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सर्वसमिका में क्या है कि अचर पद का कोई भी मान रखिए,
दोनों पद हमेशा बराबर होते हैं, LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन समीकरण इसका जस्ट अपोजिट होता है ईमानदार वाली पार्टी में। समीकरण में अज्ञात राशि का एक निश्चित मान ही होता है जिससे दोनों पक्ष बराबर हों, ठीक है। बस इतनी सी बात है। समीकरण और सर्वसमीका का इतना सा अंतर है। अगर आप रेगुलर क्लास में आए होंगे तो आपको मिला होगा ये सब, नहीं आए मिला तो मिल जाएगा आगे। चलें आगे, डन भाई। चलो एक नंबर और क्वेश्चन लिख लो यार, ये तो पेज भर गया यार। एक नंबर और लिख लो, 25 नंबर। लास्ट क्वेश्चन में कहा पूछ ली तो लोग से बता दे ईमानदारी से। चलो ये बताओ कि सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होता है? सबसे बड़ा कोण सुने हो कि नहीं? कितने अंश का होता है? 90 अंश का तो मैंने सुना था, एक ठीक 180 का भी सुना है। मैंने लिखूंगा नहीं, सब लिख दूंगा, तुम बता ही लोगे। चलो बताओ कोण सबसे बड़ा कितने अंश का होता है? कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मुझे आधा मिनट देना और ना बंद हो जाएगा चट्ट से। अभी फोन अभी नहीं करना, कोई भी बाद में करना, अभी क्लास हो जाए तब। अभी क्लास खत्म हो जाए तो कॉल करिएगा, ठीक है। चलें आगे, बढ़िया हो गया। तो भाई सबसे बड़ा जो कोण होता है वो 360 का होता है। बहुत अच्छा निशान सिंह, वेरी गुड। वेरी गुड, ठीक है। इकरा नासिर जी, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। आप कोई काम का कमेंट करिए ना, मतलब का, मतलब का कमेंट करिए तो पढ़े मैं। हाँ देख रहा, मेरे भी लाइन उल्टी पुल्टी हो जा रही। पढ़ूं मैं, पढ़े मैं नहीं। तो सबसे बड़ा कोण जो होता है वो होता है 25 नंबर का 360। ये भैया कहाँ भाग रहा है, उड़ रहा है ये तो। ए भाई देखो, मुझे परेशान ना करो तुम, चुपचाप छोटे। अबे ये बताइए आप लोग वो जानते हैं क्या, ए वो क्या बोलते हैं उसे, जिनके दो कोणों का योगफल 90 होता है, क्या बोलते हैं? पूरक संपूरक। हम्म ये बताइए कि अगर एक कोण जो है, क्वेश्चन नंबर नहीं डालूंगा, 25 नंबर ही जान लेना, किसी एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। ये बताओ कि कोण 50 का पूरक कोण बताओ कोई, एनीवन? पूरक कोण बताइए। इनको बोलते हैं क्या जानते हो? कंप्लीमेंट्री बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इंग्लिश मुझे कंफर्म नहीं है, कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में से एक बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं, रुको मैं कंफर्म करके बता दे रहा हूं। बताइए फटाफट, 50 अंश का पूरक कोण बताइए। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक, ठीक है, इसको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री बोलते हैं उनको 180 जिनका योगफल होता है। 50 का कंप्लीमेंट्री एंगल बताइए कितना होगा। सबसे पहला कोई जवाब है तो नीरज मिश्रा का है, और बिंदु बिश्नोई, अंजलि शर्मा, सॉरी अंजलि राव, गुड्डी यादव और बिश्नोई जी का भी है, ठीक है। जानते हो कैसा होता है? सुनो, किन्हीं दो कोणों का योगफल अगर 90 होता है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। जिसका हमें पूरक निकालना है उसको 90 से देते हैं, चुप्पे से घटाई, और जो आंसर आता है वही हो जाता है उत्तर, ठीक है। बस हो गया खत्म। अगली क्लास 10 बजे से होगी डीएलएड का रिवीजन, सभी देख लेना जरूर, हाँ। और कक्षा 9 वालों का मैथ सुबह चलता है, कक्षा 9 वालों का मैथ चलता है सुबह कितना बजे? सुबह 7 बजे।
ठीक है बच्चा पार्टी, सभी समझ रहे हो? जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, अभी कल 25 तारीख से एक नया बैच आया है बेसिक मैथ का। पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर लें, अभी उनको 50% का लगभग डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, जिनको ईमानदारी से कम समय में सीखना है और जिनको सीखना तो है लेकिन फ्री सीखना है, वो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल सब्सक्राइब करें। रात 9 बजे से हम फ्री पढ़ाते हैं, यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं लगती है, बस आपके दर्शन मात्र से ही यहाँ क्लास चलती है। समझ रहे हो? अब कौन सी बैच है मैं वही दिखा रहा हूं। एमए 2 बैच चलती है, एमए 2 बैच चलती है जो अभी हाल ही में चल रही है ज्यादातर। उस बैच का नाम है ये फलानी बैच, जिज्ञासा बैच इसका नाम है। यूट्यूब पे रात 9 बजे फ्री चलती है। एक विंटर बैच भी चलती है, वो भी रात 9 बजे फ्री चलती है। ठीक है, अलग अलग दिन पे चलती है। रेगुलर डेली आओगे क्लास में तो सब क्लियर होगा। दूसरा, हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे बच्चे जो हमें कॉल करते हैं, अपने घर में अपने माई बाप भैया बहन सबसे बता दिए कि हाँ हम पीवीआर स्टडी में फोन किए हैं, अगर ये नंबर से फोन आएगा तो पहचान लेना। बहुत दुख होता है, गुस्सा भी लगती है, लेकिन मैम कॉल करती है इसलिए गरियाती नहीं है। ठीक है, फोन किया जाता है, हेलो हाँ कौन, कहाँ से बोल रहे हो, बताया जाता है। अरे नहीं नहीं रॉन्ग नंबर, हम नहीं जानी। हाँ, और फोन तुम ही लोग करते हो, समझ रहे हो ना? नहीं तो हम ये फोन वाला सिस्टम बंद कर देंगे, क्योंकि 100 में से 50-60 बिना मतलब के कॉल आते हैं इस तरीके से। वो कहते हैं हम नहीं पहचानते, रॉन्ग नंबर। तो नंबर सेव सबसे पहले करना अपनी मोबाइल में, तब फोन करना। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो रॉन्ग नंबर वाली बात ना चले, निवेदन है। और छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हम। एक चीज जान लीजिए कि कक्षा 5 तक के बच्चे अगर हैं, 0 से लेके 5 तक, तो उनको नहीं पढ़ाते हैं। उनके लिए हमारे पास कोई प्रकार का कोर्स नहीं है। अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, एक लाइन में अगर आप 18+ हैं, तो आपके लिए क्लासें हमारे यहाँ हैं। 18+ का मतलब कुछ और ना समझना कि कैसी क्लासें हैं जो केवल 18+ पढ़ेंगे। मेरा मतलब ये है कि आप समझदार हैं। हमारा उद्देश्य होता है ऐसे कैंडिडेट जो बीएड बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं। बीटीसी मतलब डीएलएड दोनों एक है। और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी वाले हैं, कुल मिला के कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनका बेसिक कमजोर है, उनके लिए हम ये पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, तो निवेदन है और उम्मीद भी है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। जिनको फ्री पढ़ना है उनको भी बता दिया, और जिनको YouTube पर देखना है वो भी जान चुके हैं। जो क्लासें YouTube पर आपको इस चैनल पर नहीं मिलती, प्राइवेट कर दी जाती हैं, उनका सारा क्लास इस स्पेशल चैनल जिसका नाम है राजकुमार यादव सर मैथ्स, इससे मिलती है। बहुत सी पेड क्लासें भी इस पर फ्री पब्लिक की जाती हैं ये चैनल पे, जो कि आपको मेन चैनल जहां देख रहे हो वहां नहीं मिलती। तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका उद्देश्य गणित सीखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ भी कहना है तो दिए गए नीचे नंबर चल रहे हैं, उस पर फोन करिए।